नमस्कार। उत्तर प्रदेश के शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज का आज कारवां लखनऊ में है। और लखनऊ में क्यों है हम? क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लेकिन अभी तो रास्ता लखनऊ का तय करना है तमाम राजनीतिक दलों को। और देखिए, 7 महीने पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल नए गठबंधन, नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 महीने पहले सूरत हाल उत्तर प्रदेश का क्या है, कौन सा राजनीतिक दल किसके साथ जाएगा, क्या जमीनी हालात हैं, इस सब की हकीकत जानने के लिए आज हम लखनऊ में हैं। शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हमारे दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सहयोगी देवांग को। वे मंच पर आएंगे और इस कार्यक्रम की शिखर शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बीएसपी के शिखर नेताओं में से एक सतीश चंद्र मिश्रा। वे भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सतीश चंद्र मिश्रा जी को और देवांग को मंच पर आएं और कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार, मैं हूं देवांग। शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अगले साल बड़े चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं राज्य में, और आज हम समझेंगे नेताओं से, उनकी रणनीति जानेंगे, वो जो जवाब दे रहे हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, ये भी देखा जाएगा। परत दर परत हम नेताओं को खोलने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ जमे रहिए। आपको समझ में आएगा कि नेता चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं और होगा क्या। हमारे आज के पहले खास मेहमान बीएसपी के कद्दावर नेता श्री चंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको हमें यहाँ बुलाने के लिए। नहीं, ये एक नया बदलाव है कि बीएसपी अब प्रवक्ता भी भेजती है और वो ट्विटर पर भी एक्टिव है, सोशल मीडिया पर भी है, और सभी नेता, मतलब खुद मायावती जी भी इसमें बड़ी सक्रिय हैं। नहीं, तो ये तो एक अच्छी बात है। और आगे जो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आगे बढ़ना चाहिए, वैसे बहुजन समाज पार्टी में इस समय जो हमारे नौजवान साथी लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। लगभग 50% नौजवानों को इस दौरान में जो पार्टी के अंदर हैं, 50% नौजवान हैं जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने उनको जोड़ने का काम किया। तो वो सब इसमें बहुत एक्टिव हैं जी। पर मैं जानना ये चाह रहा था कि ये एहसास, या इसको अगर तंज में कहें तो ये ज्ञान कैसे हुआ कि भाई ये सोशल मीडिया भी चीज़ है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। देखिए, आपका दिया हुआ है ज्ञान की? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो ट्विटर में बाद में जुड़े हैं, बहन मायावती जी पहले जुड़ी हैं, और ये सब जो तय होता है वो बहन मायावती जी के स्तर पे ही तय होता है। और उन्होंने इस बात को तय करके ये कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, इसमें भी चलना चाहिए, और हम लोग इसमें जुड़ गए। एक उत्तर प्रदेश के सवाल करें उससे पहले अगर आप आज की बात करें, आज जिस तरह से दुनिया का हाल है उसमें बहुत बात हो रही है, जिस तरह के हालात बदले हैं अफगानिस्तान में, काबुल में धमाके की बात, कैसे आपकी पार्टी इसको देखती है? देखिए, काबुल एक ऐसा इंटरनेशनल मसला है जिसमें कि आपको मालूम है कि अचानक से एक निर्णय हुआ जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा हम हटा रहे हैं, और उसके बाद ये हालात शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतने बुरे हाल हो जाएंगे। और आज के रोज, अभी कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी जो कि दिल्ली में हुई थी, और उसमें वहाँ के बारे में सब एक्सप्लेन किया गया। हम लोगों ने भी अपनी जिज्ञासा, हम लोगों की भी जो चिंता है उसको बताया कि खास तौर से जो भारतीय मुल्क के लोग हैं और उसमें सिख समाज के बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग हैं, वो सब अभी जो फंसे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से वहाँ से पहले सुरक्षित बाहर लाया जाए। और यही सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह से पहले वो अपना सुरक्षित होकर के वापस आएँ। इसके बाद की क्या रणनीति होती है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें भारत सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है, वो देखा जाएगा। जी, अब चलें बढ़े चाशनी की तरफ। तो एक बड़ी कोशिश जो आपकी पार्टी कर रही है, और ख़ासतौर पर जो आप कर रहे हैं, उसमें ये है कि 75 जिलों के दौरे पर आप लगे हुए हैं, शायद 16 कुल बचे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोशिश ये है कि 2007 में जो आपने एक खड़ी की थी सरकार,
जिसमें आपकी 30% वोट आए, 206 आपकी सीटें आई, वही करने की कोशिश है। क्या इससे वो हो जाएगा? ये जो आप एक ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कोशिश है, इसका क्या मकसद है? देखिए, ये सही है कि हमारी अब 16 मीटिंग रह गई। आज हमारी एक जालौन में, अगर आज आपका ये कार्यक्रम शायद नहीं होता तो हमारी एक और कम हो जाती है। हम तो रोज गिनते हैं ना कितने जिले बचे हैं। तो हमें जिम्मेदार मत ठहराइए। नहीं, हम जिम्मेदार नहीं ठहराएं। बहुत इसीलिए हमने तुरंत इसको, जैसे ही कहा गया कि आपको इसमें आना, हमने एक मीटिंग अपनी पोस्टपोन करके दूसरे दिन रख दी। और जहां तक आपने प्रश्न किया है कि किस तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं, देखिए करीब करीब हम पूरा प्रदेश घूम लिए हैं और थोड़े बुंदेलखंड, जो हम कल चित्रकूट जी गए थे, वहाँ पर दर्शन किए हमने। वो करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद कामतगिरी के, फिर हमने वहाँ बैठक भी की, उसके बाद हमने बांदा किए, तब हम यहाँ आए आपके कार्यक्रम के लिए। लेकिन अब बुंदेलखंड खाली बचा हुआ है। बुंदेलखंड की शुरुआत कल से हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल इस समय बन रहा है, खास तौर से ब्राह्मण समाज, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जो 2007 और 5 और 7 के बीच में हम लोगों ने ब्राह्मण समाज के बीच में, उस समय भी पूरे उत्तर प्रदेश में हम गए थे और ब्राह्मण समाज हमारे साथ जुड़ा था। लेकिन अब की बार उससे कहीं ज्यादा जुड़ रहा है। और क्यों जुड़ रहा है, उसका कारण ये ज्यादा है क्योंकि अब की हम देख रहे हैं जितना तब था उससे 4 गुना ज्यादा तो इस बार जुड़ रहा है। क्योंकि अब की बार ब्राह्मण समाज के सामने 2 चीजें आ रही हैं। एक तो जिस तरह से ये सरकार उनको प्रताड़ित कर रही, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरह से ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा इसलिए रोक रहा था, आपने कहा जिस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ एनकाउंटर, ब्राह्मण समाज का एनकाउंटर सही है क्या? ये देखिए, ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों का, जो ब्राह्मण हैं, आप ये कह सकते हैं ब्राह्मण जो हैं, उनका एनकाउंटर जिस तरह से हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में देखा जा रहा है। और इसको सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप ठीक है, आप अगर कोई आपको लगता है कि अपराधी है तो उसके आप मुकदमा चला सकते हैं, उसके बाद उसके खिलाफ आप निर्णय लीजिए। आपने तो कसाब के खिलाफ भी मुकदमा लड़ाया, लेकिन ब्राह्मण अगर है तो उसको सीधे एनकाउंटर कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण समाज ये भी देख रहा है कि वो इनसे इतना दुखी है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसको सोचना है कि अब हमें क्या करना है। 2007 में हमने ब्राह्मण समाज के लिए जो कार्य किए वो किसी छुपे नहीं है। उस समय हम क्यों अब की बार ज्यादा जोड़ रहा है, उस समय हमको बताना पड़ता था कि आप हमारे साथ में आएंगे तो हम ये आपके साथ करेंगे और आपको ये आपका मान सम्मान, जो स्वाभिमान जिसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसको हम वापस लाने का काम करेंगे। हमने 2007 की सरकार बनने के बाद तुरंत उसको करने का काम किया। लेकिन आज के रोज ब्राह्मण समाज को हमको ये नहीं बताना पड़ रहा कि आप मेरे साथ जुड़ोगे तो हमें ये करना है। वो उनको मालूम है कि हमारे साथ जुड़ करके उनके साथ हमने क्या किया था, इसलिए वो बहुत तेजी से जुड़ रहा है। और वो बात दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो खुलेआम कह दिया कि ये ब्राह्मण समाज के लोग जाएंगे कहाँ। उनके तो बहुत बड़े कद्दावर नेता जो राज्यसभा में MP हैं, उन्होंने इस बात को मीडिया से कहा, आप ही लोगों से कहा, बाहर निकल करके नॉमिनेशन फाइल करके आए थे हरिद्वार दुबे जी। उन्होंने कहा कि जब सवाल हुआ कि ब्राह्मण समाज नाराज है, आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा ससुरे जाइए कहाँ, इनकी तो मजबूरी है बीजेपी में रहना। तो अब की बार ब्राह्मण समाज ये दिखा देगा कि कोई मजबूरी नहीं है और हम बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित थे, हम वहीं रहेंगे। मिश्रा जी, ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में करीब 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। NDT तिवारी जो हैं वो आखिरी मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद पा चुका है ब्राह्मण समाज, अगर ऐसे इसको देखा जाए तो क्या BSP आपको कुछ उसमें प्रोजेक्ट करेगी? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी हम लोगों, मतलब ब्राह्मणों को रिटर्न में क्या मिलेगा अगर आप इसी तरह से हम उनको तोलें तो? ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, वो समझदार है। उसने देखा कि जब ये ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री थे तो उसको क्या मिला। ये लोग तो ब्राह्मण समाज का नाम भी नहीं लेते थे, ब्राह्मणों का नाम भी नहीं लेते थे, ये ब्राह्मणों के बारे में नहीं करते थे। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेके चलती है, वो करती भी है। और हमारी पार्टी में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं स्वयं, हमारे साथ में जितने लोग हैं, हम लोग जो हैं बहन मायावती जी के पीछे खड़े हैं और उनको अब की बार 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। और हर मीटिंग में हमारी, आप किसी को भेज दीजिए, आप लोग तो YouTube में है, देख लीजिए,
अंत में सारा ब्राह्मण समाज खड़े होकर के मीटिंग खत्म होने के पहले ये संकल्प लेके और बहुत खुश होकर के जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सरकार चलाना बहन मायावती जी को ही मालूम है, कानून द्वारा कानून का राज चलाना बहन मायावती जी को मालूम है। वहां पर महिलाओं के साथ में हर 2 घंटे में जैसे आज बलात्कार और दुराचार हो रहा है, वहां पर किसी की हिम्मत थी कि वो इस तरह से कर सके? कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। तो बहन मायावती जी को शासन चलाना आता है, और ऐसा ही शासक हम लोगों को चाहिए, खाली ब्राह्मण समाज को नहीं, हर समाज को चाहिए। अगर आप जब बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज का एनकाउंटर हो रहा है, क्या आप एग्जैक्टली क्या बोलते क्या हैं लोगों को? ये तो बड़ी भड़काऊ सी बात नहीं आपको लगती कि आप ऐसा कहें कि भाई एक पूरे समाज का एनकाउंटर हो रहा है, उस समाज के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है? देखिए, आप नाम उठा लीजिए, आप पिछली गिनती गिन लीजिए, जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को गिन गिन करके, चाहे लखनऊ में देख लीजिए आप, चाहे यहाँ से राकेश पांडे, वो तो अपनी माँ बाप को देखने आया था, कोरोना में इलाज करा, उसको उठा ले आके कंटोनमेंट में इनकाउंटर कर दिया गया। कैसे महोबा में जो बिजनेसमैन था उसको उसकी गाड़ी में ही बैठाल के उसको गोली मार दी गई। यहाँ विनय तिवारी को गाड़ी के अंदर बैठाल के, गाड़ी में बैठा हुआ है और वो एप्पल कंपनी में काम करता था, उसको रोक करके गोली मार दी गई। किस तरह से कानपुर में एक व्यक्ति को ले करके आपने कितने लोगों का इनकाउंटर वहां पर कर दिया, किस तरीके से आपने उनका इनकाउंटर ही नहीं किया, 17.5 साल के लड़के का। कानपुर वाले का नाम नहीं बताया आपने? नहीं, विकास दुबे का नाम, उसमें कौन सी बात है? विकास दुबे के मामले में आपने लेकर के कितने लोगों का इनकाउंटर कर दिया? एक का करा हो, कितनों को कर दिया, जो अभी आपने कहीं पर तय नहीं किया कि ये उसमें शामिल थे या नहीं थे। 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसका क्या लेना देना था? एक दिन पहले शादी होती है, उसके तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी एक दिन में, और उसके हाथ में आपने बंदूक दिखा के, आपने क्या दिखाया पता नहीं, लेकिन उसको अभी तक जेल में बंद कर रखा है। महिला जो घर में काम करती थी, उसकी तो 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची, उसको भी जेल में ले गए उसके साथ में, उसके हस्बैंड को तो मार ही दिया। तो इस तरह से क्या आप इसको क्या कहेंगे? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि 10-11% ब्राह्मण वोट है। नहीं, 16% है, 13 तो सरकारी है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से। चलिए, आप 16% मान रहे हैं, अच्छी बात है। अब 18-20 पे पार्टी आपकी रुकती है जी। क्यों नहीं मायावती कहती कि हम सतीश चंद्र मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, 36%, 37% वोट आपका आ जाता है। देखिए, ये कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप बनेंगे किस बात के लिए? क्यों? हमारी नेता बहन मायावती जी हैं, और बहन ये इस तरह की जो खबरें होती हैं ना, ये तो वही है जो कि अब उनको जमीन खिसकती नजर आ रही है। लग रहा है कि सब लोग एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो इस तरह की खबरें बीच बीच में चलाते रहो। लेकिन हमारा समाज और बहुजन समाज पूरा ये इन सब बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला है, और वो उसको अच्छी तरीके से मालूम, जो मुझे मालूम है कि मैं किसी भी पद के लिए मैं यहां पर नहीं बैठा हुआ हूं, पार्टी में नहीं हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी के साथ खड़ा हूं, जिन्होंने हमें ही नहीं, हमारे परिवार को ही नहीं, हमारे पूरे समाज को सम्मान दिया, मान सम्मान दिया है। तो हम उनके साथ में खड़े हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम लोग ले चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वो राज्य है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री 6 हो चुके हैं, एक ही पार्टी के हो चुके हैं। अगर आप ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, क्या समाज नहीं देखना चाहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री हो? समाज सब अच्छी तरीके से देख रहा है, समझ रहा है। समाज ने पहले भी समझा है। समाज को इस समय यहाँ पर अच्छा शासन चाहिए, अच्छा प्रशासक चाहिए। बहन मायावती जी के रूप में वो एक बार नहीं 4 बार देख चुके हैं कि कितनी अच्छी प्रशासक हैं वो, किस तरह से शासन चलाती हैं, उन्हीं को ही मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। तो इन सब बातों में ब्राह्मण समाज जो है पहले भी तो हमारे साथ में आ चुका है। ब्राह्मण समाज ने बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, और बनाए नहीं, हम लोगों ने मिलकर के बनाने का काम किया, सर्व समाज ने बनाने का काम किया। दलित समाज तो उनके साथ में 23% जो है वो तो खड़ा ही हुआ है, और वो तो एक अटूट एक पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है। अब की बार ब्राह्मण समाज भी आप देखेंगे कि 16% में कितना ब्राह्मण जो है बहन मायावती जी के साथ में, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाहर निकल के आता है, और मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुका, और बनाने का काम करेंगे हम लोग जी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप यहाँ नेताओं के जवाब सुनेंगे, जब वो जवाब देते हैं तो क्या जवाब नहीं दे रहे हैं वो भी सुनेंगे। मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पर इतने अनुभवी हैं सतीश जी कि उस सवाल को वो कैसे रोक रहे हैं आप वो भी देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ है जो राजनीति में रस लाती है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये त्रासदी नहीं है हमारी राजनीति की कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए एक ब्राह्मण नेता चाहिए, दलित समाज को जोड़ने के लिए एक दलित नेता चाहिए, मतलब कोई और जाति का
किसी सबके बारे में सोच नहीं सकता। हम नेताओं की सोच आज इतनी छोटी है कि वो एक ही समाज के अगर हैं तो वो एक ही समाज की सोचते हैं। नहीं, ये तो गलत है। देखिए, हम लोग हम हर समाज में जाते हैं, हम खाली ब्राह्मण समाज में नहीं जाते। इस समय हम जा रहे हैं प्रबुद्ध समाज में जा रहे हैं। और सतीश जी, अब आप ये तो जरा ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, आपको देखिए, आपने कभी यादव सम्मेलन किया? हम सब जगह गए। हमने खुद नहीं किया। मैंने आपको अब तक नहीं रोका था, पर मैं आप इस सवाल को और पैना करना चाहता हूं। नहीं, आप करिए, बिल्कुल करिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ये बात है तो सतीश मिश्रा ये क्यों जा रहे हैं ब्राह्मण समाज में? देखिए, एक मिनट, सतीश मिश्रा ये क्यों कह रहे हैं कि 75 में से सिर्फ 16 जिले बच गए हैं, बाकी जगह मैं घूम कर आया हूं? ये तो बात साफ है ना, इतना तो लोग भी समझते हैं। आपने शायद पहले नहीं सुना, हम लोग कोई ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे हैं इस समय। हम लोग प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, और प्रबुद्ध समाज सम्मेलन में ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है, और लोग भी आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है। तो ब्राह्मण समाज इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि वो इतना उत्तेजित है इस समय, क्योंकि उससे आपने धर्म के नाम पे और झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया, तो वो इनका मुखौटा खोलना चाहता है। इनका मुखौटा हटा करके इनका चेहरा दिखाना चाहता है कि ये असली चेहरा है इनका। और जहां तक आप बात कर रहे थे ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की, सब उन पार्टियों का हश्र क्या हुआ आज? वो पार्टियां कहां रह गई? खत्म हो गई दूर। उनको छोड़ दीजिए, हम इसी पर रहते हैं। जब आप बात कर रहे हैं प्रबुद्ध समाज की, पर जो आप उदाहरण दे रहे थे अभी, वो सब ब्राह्मणों के दे रहे थे। उदाहरण जो मारे गए ब्राह्मण, नहीं उदाहरण आपने देवांग जी, सवाल मुझे पूरा कर ले दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। मैं ये कह रहा हूं कि आप उदाहरण सारे दे रहे थे। आपने कहा ब्राह्मण समाज का एनकाउंटर हो रहा है, मैंने आपको रोका नहीं, ब्राह्मण समाज के लोगों का हो रहा है। तो आप लगातार ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, पर जब आपसे सवाल सीधा करो कि क्या ये सही है, हमारी राजनीति की त्रासदी नहीं है कि इस तरह से हो रहा है, तब आप उसके बचाव में आ रहे हैं। आप अपनी बात देखिए, जहां तक ब्राह्मणों के ऊपर अगर आज प्रहार हो रहा है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और ब्राह्मण ही आपको दिख रहे हैं कि जिनको मारा भी जा रहा है, एनकाउंटर भी हो रहा है, तो हम तो उनकी बात करेंगे कि ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। और जहां तक हमारे सम्मेलनों का सवाल है, वो तो हमने आपको बताया प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन है, उसमें खाली एक समाज के लोग नहीं आ रहे हैं, उसमें हमारे और लोग भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ब्राह्मण समाज के लोग बहुत तेजी से इसलिए आ रहे हैं कि वो धोखा, उनको लग रहा है कि हमारे साथ धोखा दिया गया। एक बहन मायावती जी हैं, जब सरकार बनाई थी तो उन्होंने वृंदावन ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, अयोध्या के घाट ले लीजिए, सब उन्होंने करा था, समग्र विकास किया था। इन्होंने तो अयोध्या के नाम पे धोखा देने का काम किया। आपने खाली वहां पर वोट ले लिया, नोट ले लिया, और उसके बाद कुछ नहीं। तो ब्राह्मण समाज एक ठगा सा महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी, हम तो बहुजन समाज पार्टी के साथ में थे, जहां उन्होंने हमको 45 MLA दिए थे, उन्होंने 15 कैबिनेट मंत्री दिए थे, 35 कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके लोगों को दिया था, उन्होंने महाधिवक्ता बनाया, 5000 सरकारी वकील बनाए ब्राह्मण समाज के, तो एक वहां सम्मान मिला था, सर्व समाज को दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज को उन्होंने सम्मान दिया था। लेकिन ये लोगों ने तो ठगने का काम किया। तो इसलिए ब्राह्मण समाज जो है खास तौर से हमारे इन कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है, और वो इनको दिखाना चाहता है कि 16% अगर हम हैं तो हमें तुमने धोखा दिया, तो हम अब की बार सबक सिखाने का काम करेंगे। सतीश जी, आप तो टीवी देखते होंगे लगातार, अखबार भी आप पढ़ते हैं, तो मैं हेडलाइन लगा रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं उससे। सतीश मिश्रा ने कहा कि मैं ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करता हूं, ये कहना गलत है कि ये ब्राह्मण सम्मेलन है, ये प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे आप कार्यक्रम देख लीजिए, हमारे आप जितने कार्यक्रम है उसके पीछे मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध समाज में हमारे ये उसी का सम्मेलन होता है। वो बात दूसरी कि अगर प्रबुद्ध समाज में 80%, 90% ब्राह्मण समाज के लोग आ जाते हैं, तो ये ब्राह्मण सम्मेलन नहीं है। ये ब्राह्मण सम्मेलन नहीं है, ये कहना गलत है कि ये गलत है, प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन। चलिए, ये तो एक बात हो गई। ये एक बात देखी जाए अगर मौजूदा सरकार की कामकाज की, तो मौजूदा सरकार तो कह रही कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आप विपक्ष में हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर पॉइंट वाइज बात करें, सिर्फ पॉइंटर्स के तौर पर, तो इस सरकार की 5 बड़ी कमजोरियां, खामियां, या जो काम इनको नहीं करने चाहिए थे वो इन्होंने किए, इस तरह की कौन सी 5 बड़ी कमजोरियां इस सरकार की रही? देखिए, पहला नहीं, आपने 5 में सीमित कर दिया, वरना तो यहाँ कमजोरियां ही कमजोरियां इस सरकार में, उपलब्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है।
देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी दो, उसके बाद आप देख लीजिए कोविड में कितनी अव्यवस्था हुई, किस तरह से गंगा जी में बहाई गई लाशें या वहां पर दफना दी गई लाशों को, किस तरह से ऑक्सीजन की अव्यवस्था रही। आप वो देखिए किस तरीके से जो लेडीज हैं, हम लोगों की बहनें हैं, माताएं हैं, उनके हर 2 घंटे में, आज रिपोर्ट, इनकी सरकारी रिपोर्ट कहती है, हर 2 घंटे में उनके साथ दुराचार हो रहा है, रेप हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है। पूरे प्रदेश में आपने कानून के नाम पर पे खाली दहशत फैलाने का काम किया है। कहीं बुलडोजर चलाते हैं, कहीं जो आपके खिलाफ बोलता है, जिसको जो आपके विरुद्ध बोलने का काम करे तो सीधे आप उसके देशद्रोह का कानून लगा दें। ये कौन सा कानून है? पांचवें में आप देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास के नाम पे, एक भी चीज विकास के नाम पे बता दी है, सिवाय इसके कि 300 करोड़ रुपए महीना ये खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट में अपने ऊपर कि हम ये काम बड़ा अच्छा उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं और चला रहे हैं। वरना उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे तो मैं तो अभी घूम के आया हूं, 75 जिलों में से 16 जिले रह गए, एक भी जिला ऐसा नहीं मिला जहां पर कि आपको, जहां सड़कें हो, वहां का डेवलपमेंट हो, अयोध्या को लेकर के, वाराणसी को मिला करके वहां पर कुछ भी नहीं मिला जहां विकास के नाम पे कुछ हो। छठे में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां पर एक सामंजस्य था, आपस में भाईचारा था, सभी जातियों में भाईचारा था, उसको इन्होंने बिगाड़ने का काम किया। जिस तरीके से आपने चिन्हित करके ब्राह्मण लोगों के ऊपर अत्याचार किया, दलितों के ऊपर अत्याचार किया, जिस तरह से हाथरस में दलित की लड़की के साथ में रेप होने के बाद मृत्यु हो जाती, उसकी आपने बॉडी भी उनके घर वालों को नहीं देने दिया, पीएसी लगा करके आपने मिट्टी का तेल जला के कर दिया। ये सब चीजें इनके पास, किसानों के लिए आप देख लीजिए, किसान के मामले में किसान आज जो है कब से आंदोलित है, 1.5 साल से आंदोलित है। आप उसकी जमीन छीन लेना चाहते हैं और उसको 500 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई, किसान परेशान हो रहा है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मैं इसलिए नंबर बढ़ा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था पहले 5 में किसान आ जाएंगे, पर 7 में प्याज, ये भी ठीक है। मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस सब के बावजूद, ऐसे आप पूछेंगे तो मजदूर जितने कारखाने थे छोटे बड़े, वो सब बंद हो गए और मजदूर सड़कों में आ गए। और जीएसटी और नोटबंदी लगा करके आपने इन सब कारखानों को बंद करा दिया, तो ये सब सड़क में आ गए। जो बाहर से लोग आए थे जब कोविड हुआ था, उनका प्रवासी लोग थे, उनके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, सड़कों में घूमते रहे, बच्चों को आगे चलते हैं, आगे से बहुत सी चीजें। जी आगे चलते हैं। इस सब के बावजूद लोग ये क्यों कहते हैं कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है? देखिए, ये परसेप्शन क्यों है? देखिए, ये कौन कहता है? जब हम लोग जो हैं कांग्रेस के समर्थन में थे, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमने उनको बाहर से समर्थन दे रखा था, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि बीएसपी तो कांग्रेस की बी टीम है, और यही समाजवादी पार्टी वाले कहते थे कि हम कांग्रेस की बी टीम है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, उनके साथ में नहीं खड़े हैं, तो हमको बी टीम बताया जाता है। इसलिए बताने का काम करते हैं जिससे कि उनको, जैसे कि वो पता नहीं कौन सी टीम। इस समय उत्तर प्रदेश में आप घूम करके देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ ना गठबंधन कर, अकेली एक पार्टी जो ना किसी के साथ गठबंधन कर रही है, खुद अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रही है और यहां पर अकेले दम पे सरकार बनाएगी। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब हमसे चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इसलिए ए टीम से इस समय बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की ए टीम है, और बी सी डी जो हैं वो लोग ये प्रचार करने का काम करते हैं कि ये फलां की बी टीम है, ये फलां की बी टीम है। इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने नाम लिया समाजवादी पार्टी का, पर अभी तो पिछले ही दिनों मायावती जी ने कहा कि हम इस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ भी खड़े होने को तैयार हैं। वो कोई खास कॉन्टेक्स्ट में बात थी, देखिए वो भी गलत तरीके से उसको सामने रखा गया। क्या कहा था बहन मायावती जी ने? उन्होंने हमारे एक जो शेड्यूल कास्ट के, जिसको हम राज्यसभा में चुनाव लड़ा रहे थे, और हम लोग कोई किसी टिकट तो अपना, हमारा राज्यसभा में तो हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता थे और दलित समाज के थे, उनको चुनाव में हम लोग लड़ाया और उसमें वोटिंग नहीं होनी थी क्योंकि उतनी ही सीटें थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ला करके और उनको हरवाने के लिए हमारे एमएलए जो थे उनको खरीद फरोख्त करके और उसके बाद उनको हरवाने की योजना बना रहे थे, तो उसको विरोध किया गया और कहा गया कि इनके हर चुनाव में, चाहे एमएलसी का हो, जो भी हो, हम इनके विरोध में वोट डालने का काम करेंगे।
हम अगर खुद लड़ रहे हैं तो हम अपने लिए देंगे, पर हम नहीं लड़ रहे हैं तो हम इनके विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी तो सबक सिखाया गया था, आपको याद होगा 1 वोट से उनकी सरकार गिरी थी, उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने तोड़े थे एमएलए, तो उनको पार्लियामेंट में 1 सीट से उनकी सरकार गिरी थी। बहुजन समाज पार्टी ने उस समय उनको सबक सिखाने का काम किया था, तो इनको सबक सिखाने के लिए ऐसे कुछ पॉलिटिकल हेडमास्टर जैसे आप लोग हैं, हर किसी को सबक सिखाना चाहते हैं, पर लोग कहते हैं कि नहीं, असली में बात यह है कि आप सौदेबाजी करते हैं, सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। इसमें गलत है क्या ये राजनीति में ऐसा करना? नहीं, अपना फायदा देखना क्या राजनीति में गलत है? सवाल ये है। देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो हम लोग ये करते नहीं, ये गलत आरोप है कि आप लोग जो हैं सौदेबाजी करते हैं। हम लोग कोई सौदेबाजी कभी किसी से नहीं करते हैं। हम लोग का जो मामला होता है बिल्कुल खुला होता है, सामने होता है, स्पष्ट होता है। हम लोग उसमें कोई पर्दा अर्दा नहीं डालते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हम लोग केंद्र में भी, अगर हम लोग विरोध में हैं भारतीय जनता पार्टी, खुल के हैं, लेकिन अगर कोई नेशनल इश्यूज हैं, कोई नेशनल मुद्दे हैं जिसमें कि जनता का फायदा होना है, तो उसमें हम लोग खड़े होकर सपोर्ट भी करते हैं। और जहां होता अदर खुल के विरोध करते हैं। किसानों के मामले में खुल के विरोध किया। हम लोग कोई सौदेबाजी का कार्य किसी के साथ में नहीं करते हैं। और फायदा और नुकसान तो उसका नतीजा होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, अब हम आज अगर मान लीजिए जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। राजनीति में तो हम जो चीजें हमें करनी है वो हम करेंगे, जो हमें फायदा का सोच कर ही करते हैं। इसमें कहने में क्या बुराई है? देखिए हम अपना नुकसान सोच करके कोई कार्य थोड़ी ना करेंगे। हम तो जब भी कुछ करेंगे तो फायदे की बात सोचेंगे, हम तो उसके बारे में ही सोच के आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी के साथ में सौदेबाजी काम नहीं करते हैं। चलिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हुआ क्या? समाजवादी पार्टी के साथ आप थे, लोकसभा भी आप लड़े, तो उससे आपको लाभ भी हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हमारे कोई लाभ, ये कहें कि उनकी वजह से कोई लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। हमें हमारे जो बहुजन समाज पार्टी का, अगर आप 0 से किसी आंकड़े पर पहुंच जाए तो 0 से आप कह रहे हैं ना, 0 से आप 14 की बात कर रहे हैं। 0 में आप देख लीजिए, एक बार वोट के आंकड़े भी देख लीजिए। जितने वोट हमको 9 में पड़े थे उससे ज्यादा 14 में पड़े थे। हम लोग पूरे देश में तीसरी लार्जेस्ट पार्टी बन करके आए थे वोट शेयर में। 2 करोड़ 62 लाख के करीब वोट पड़े थे। तो उसमें 0 जीतने वाली बात अलग होती है कि आप इतने वोट से हार गए, लेकिन 2010 में भी हमारे आंकड़े रहे, बराबर रहे। वो बात दूसरी कि हम कम सीटों में लड़े, वरना हमारे आंकड़े और बढ़ जाते। हमने सीटें छोड़ दी थी, इसलिए आंकड़े बढ़ गए। और जब देखा हम लोगों ने कि ये नहीं समन्वय हो सकता, हमारे पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हम इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया जिस तरह से मिलना चाहिए था, तो इसलिए हम इनके साथ में आगे नहीं चल सकते, तो नहीं चल रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि इसकी और कोशिश होनी चाहिए थी और उसको सुचारू ढंग से उसको जमीन पर उतारना चाहिए था? देखिए, ये बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया गया। पार्टी के हमारे प्रमुख, हमारी बहन मायावती जी, कोई भी जब निर्णय लेती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को देख करके और निर्णय लेने का काम करती हैं। उन्होंने सब चीजें सोच करके उसके बाद ये निर्णय लिया। एक कोशिश आप करते रहते हैं अलग अलग दलों से तालमेल की, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है उससे भी बातचीट की कोई कोशिश थी? ये खबरें थी, बातचीत कैसे टूट गई, हुआ क्या उसमें? नहीं, ओवैसी से आज तक कभी कोई बातचीत हुई ही नहीं, तो टूटने का सवाल तब उठता कोई बातचीत हो। हम लोगों ने बिहार में भी आपने देखा होगा, उनके साथ में कोई गठबंधन नहीं किया था। हम लोगों ने वहां पर जो गठबंधन किया था दूसरे के साथ में किया था, ये उनके साथ में जुड़ गए थे जाके। इसीलिए आपने किसी भी उनकी जो मीटिंग थी उसमें बहन मायावती जी को उनके साथ में नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी गठबंधन जिसके साथ था हम उनके साथ में थे। पंजाब में हमारा जरूर गठबंधन है शिरोमणि अकाली दल के साथ में, इसके अलावा हमारा न कहीं गठबंधन है और न कहीं गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और सभी को ये संदेशा दिया जा चुका है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये तो बड़ी बारीक सी लाइन है ना कि हमने उनके साथ नहीं किया, पर जिसके साथ हमने किया था उन्होंने उनके साथ किया हुआ था गठबंधन, तो फिर भी हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं। हमें क्या मालूम, मान लीजिए हम आपके साथ गठबंधन करें और अगर मेरे साथ अगर कोई है नहीं, उन्होंने वो भी तो आप ही के साथ हुआ। पहले उनके साथ कोई गठबंधन नहीं था। चुनाव के समय आप अचानक से किसी और के साथ गठबंधन कर लें तो वो तो स्थिति वो वाली थी। लेकिन ओवैसी के साथ में या किसी और के साथ में या उनकी पार्टियों के साथ में बहुजन समाज पार्टी की न कभी बातचीत हुई है, न कभी आगे बातचीत होने वाली है और न ही हम उनके साथ कोई गठबंधन करने वाले हैं। अरे बहुत, आप हमेशा बहुत कड़ा बोलते हैं, फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाता है बीच में। नहीं, गठबंधन हम कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं हम गठबंधन किससे कर रहे हैं? गठबंधन हम कर रहे हैं, लेकिन हम गठबंधन जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ गठबंधन।
ये बताइए कि एक नया नाम क्या हमें इन चुनाव में सुनाई देगा, प्रचार करता हुआ दिखाई देगा आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, नया नाम हम नहीं समझ पाए आप क्या कहना चाहते हैं। अब इतनी बात तो मिश्रा जी आप समझ ही जाते हैं कि कोई नहीं, नया चेहरा हमारे आएगा। यहाँ तो सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे यहाँ नौजवान भी लगे हुए हैं और हर क्या तरह बड़े पैमाने पर आकाश आनंद इन चुनाव में दिखाई देंगे? आकाश आनंद जी तो हम आपको बता रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं। आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वो पूरे देश में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और इस समय भी वो पूरी रोज लगभग रोज उनकी मीटिंग चल रही है, आज भी हो रही होगी। उनकी मीटिंग तो डेली चल रही है और नौजवान लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में नहीं, अब तो पूरे देश में नौजवान जुड़ रहा है और वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो जी। तो क्या ये एक तरीके से जो वेतन देते हैं, उत्तराधिकारी वाली बात करते हैं, वो वाली बात है इसमें? वो छवि देखी जा सकती है? नहीं, पर आपको ये एहसास तो होगा कि मीडिया में इस बारे में बात जरूर होगी। नहीं, ये मीडिया का तो काम ही है कि बातचीत करता रहे और करे, आगे चर्चा करे, तभी तो आगे बात मीडिया वालों की चलेगी। लेकिन इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। वो आज हमारी पार्टी के जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी एक हैं और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और लोग भी नेशनल एक और भी हैं। लेकिन आकाश आनंद जी इस समय यूथ को जोड़ रहे हैं, यूथ को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इसमें यहाँ ना कोई अभी उत्तराधिकारी, बहन मायावती जी अभी जो हैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पूरा मजबूती से पार्टी को अपने चलाने का काम कर रही हैं। चाहे हम हों, चाहे आकाश आनंद जी हों, चाहे कोई हो, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये सारे कार्यक्रम भी जो हम कर रहे हैं, ये बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम ये करने जा रहे हैं और ये हमने सतीश चंद्र मिश्रा को ये कहा है कि ये करो। ये जो अभी आपने ओवैसी जी के बारे में एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया, वैसे आप कह सकते हैं आकाश आनंद के बारे में? देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट की बात ही नहीं। आपने कहा कि ओवैसी की पार्टी से ना हमारा गठबंधन हुआ, उत्तराधिकारी का है ना आगे कभी होगा। उत्तराधिकारी की बात यहाँ आती कहाँ है? अभी उत्तराधिकारी की कौन सी बात हो रही है यहाँ पर? बहन मायावती जी क्या पार्टी छोड़ रही है, पार्टी से जा रही है कि आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं? बहन मायावती जी हमारी अभी 20 वर्ष तक पार्टी को दिशा निर्देश देने का काम करेंगी, वो बिल्कुल मजबूती के साथ में। और आज भी वो 16 से 18 घंटे काम कर रही हैं। पूरी पार्टी की एक एक यूनिट, जिले की यूनिट छोड़िए, वो तो जो हमारी छोटी से छोटी यूनिट्स भी होती हैं उसको भी वो बूथ लेवल तक की वो रोज देखने का काम कर रही हैं। पर मिश्रा जी इतना तो आप भी समझते ही है ना कि लोगों को भी तैयार किया जाता है, कोई अचानक से तो आ नहीं जाता है। पार्टी देखिए तैयार किया जाता है, फिर जीत के कई सहरे बांधे जाते हैं, फिर उनको मंच पे चढ़ाया जाता है। तैयार तो पार्टी में बहुत से लोग हो रहे हैं और होते रहेंगे। और जो लोग, ये पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी, आपको पता ही है इसकी हिस्ट्री क्या। बहुजन समाज पार्टी तो तैयार करने का काम करती है, जमीन से उठा करके, और नेता बनाने के बाद फिर वही लोग जब गद्दारी करते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं तो वो फिर कहीं के नहीं रह जाते हैं। लेकिन पार्टी का काम ही तैयार करना है और तैयार कर रहे हैं। ये जो चले जाते हैं, इससे मुझे याद आया क्यों लोग इतने चले जाते हैं। और जो भी जाता है वो कहता है कि ये बड़ी घमंडी लोगों की पार्टी है, अप्रोचेबल लोग नहीं है। रामवीर जैसे उपाध्याय जो आपके ब्राह्मण नेता थे, वो भी मंत्री भी थे, वो भी चले गए। ये जाते जाते ये, और जो भी जाता है वो करीब करीब एक सी बात करता है। ये क्यों है? ये आपने इस पर कभी सोचा? कभी आपने इस पे विचार किया कि इन लोगों जब शुरुआत में आए तो ये क्या थे, ये कहाँ थे, किस जगह से उठे, ये जीरो से इनको उठाने वाला कौन था, इनको जीरो से उठा करके ऊपर पहुंचाने वाला, ट्रेनिंग दे करके बैठाने वाला कौन था? बहन मायावती जी थी। इनकी शख्सियत बनाने का, इनको लोगों के बीच में पहुंचाने का, इनको पहचान देने का काम बहन मायावती जी ने किया। उसके बाद अगर आपको अचानक से लगता है कि मेरा यहाँ स्वांतः सुखाय के हिसाब से मुझे कहीं और कुछ अच्छा मिल रहा है, मैं ज्यादा मिल रहा है, तो ये लोग अगर पार्टी इस तरह से गद्दारी करके जाने का काम करते हैं तो उसके बाद एक और हिस्ट्री देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक सेकंड में, जितने लोग इस तरह के, जितने भी नाम आप ले रहे हैं, जो लोग बाहर गए पार्टी छोड़ करके और पार्टी के साथ गद्दारी करके, उनका हश्र आगे चल के बिल्कुल शून्य हुआ, जीरो हो गए वो कहीं के। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पार्टी में ऐसा क्या है? पार्टी ने कभी नहीं सोचा कि हम लोगों को तैयार करते हैं, काडर तैयार करते हैं, लोग आते हैं, नेता बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, हमारे अंदर कहां कमी रह जाती है कि हमारे फिर भी लोग छिटक जाते? देखिए लोगों का छिटकना कोई अच्छी बात थोड़ी है। पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं, पार्टी के अंदर कमी, मैं भी तो आपके सामने बैठा हूं, 20 वर्ष हो रहे हैं लगभग, और पार्टी के अंदर हूं, और पार्टी के अंदर हमेशा रहूंगा, इस जीवन में के एंड तक तो पार्टी के अंदर रहूंगा। हमारी नेता बहन मायावती जी होंगी। तो लेकिन ये कि जो लोग
इस तरह से आते हैं कि नहीं, हम अपना स्वयं पहले सोचें, अपने बारे में सोचना शुरू करें, और पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं आप। लेकिन हमारी पार्टी में जैसे ही 2 जाते हैं 10 और नेता पैदा हो जाते हैं और उनको फिर बना करके ऊपर बैठा दिया जाता है और फिर वो आगे आ जाते हैं। अब की बार आप देखिएगा इस चुनाव में किस तरीके से लोग जुड़ करके और बढ़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जितने लोग हैं ये लोग तो कहीं नजर ही नहीं आएंगे आपको। अभी आप फिर पार्टी में नए लोगों को देखेंगे। जी, उम्मीद से हैं आप, बहुत उम्मीद से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ सवालों के जवाब सीधे दिए, कुछ तिरछे दिए, कुछ लोग जवाब नहीं भी दिए, पर यही शिखर सम्मेलन की खासियत है। देखिए, सीधे सवाल जब हो तो सीधा जवाब, तिरछे सवाल हो तो तिरछा जवाब, घुमा फिरा के जवाब सवाल हो तो घुमा फिरा के जवाब। हम तो वकालत के पेशे से हैं, आपको पता ही है, 45 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, तो हम लोगों की तो ये चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, पर मैं आपके जवाब को मान लेता हूं कि ये इनको समझ है कि सीधा सवाल कौन सा है, तिरछा सवाल कौन सा है और सवाल जवाब कौन सा है, ये इनको मालूम है। विश्व जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और एबीपी न्यूज़ पर जारी है शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।